तस्मात् कलियुगे दानं प्रीतये कमलापते। जिसने जीवन में दिया है कमलापति, भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, बहुत गदगद होते हैं। वर्णन किया गया है। कलयुग में अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सदा दान करना चाहिए। वर्णन किया गया, कर्तव्यम सततम प्रागिर्छब्दी परमम पदम। परम पद को, परम स्थान को प्राप्त करने के लिए वह देता रहे। जिस तरह एक एक कला से चंद्रमा की कलाएं पूरी हो जाती है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दान करने से मुक्ति चाहने वाले लोगों को गति प्राप्त हो जाती है। हे द्विजश्रेष्ठ, भगवान व्यास जैमिनी को सुनाते हैं, एक एक पल के द्वारा, एक एक पल में व्यक्ति को धन का संग्रह करना चाहिए। इसमें तो वर्णन है, एक पल भी न निकले, क्षण क्षण में वो धन का संग्रह करे, धन बचाए। काय के लिए बचाए? भोगों के लिए नहीं, वो अपने उद्धार आत्म कल्याण के लिए, धर्म करने के लिए वो धन बचाए। इस ग्रंथ में धन की 3 गति बताई है। भोगात दानम, सबसे पहले भोग। वर्णन कितना अच्छा किया है कि पैसा परिवार को चलाइए, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, उसमें से कुछ बचा है, दूसरे नंबर पर बताई है बात, उसको दान में कीजिए, दान में उसको प्रयोग में लीजिए, उसका दान कीजिए। बड़ा सुंदर वर्णन है, जो घर में भी प्रयोग में नहीं ले पाए, दान भी नहीं कर पाए, तो तीसरा नंबर तो फिर धन का नाश वर्णित कर दिया गया। फिर तो उसको पता नहीं कौन खा जाएंगे, कौन लुटेरे बैठेंगे वहां, कौन घसीटेंगे उसे। इसलिए वर्णन किया गया है कि आप यहां जो देते हैं वही आपको दूसरे जन्म में मिलता है। ये पक्का लिखा है पद्म पुराण में। जो आप दे रहे हैं, जो देते हैं आप। डीबी शर्मा सदैव एक बात बोला करते थे, तुलसी तपोवन मठ का एक प्लॉट बिल्कुल हाईवे पर 100 फीटा रोड पर सबसे लास्ट में लिया गया। वो मिल नहीं रहा था कैसे भी, लेकिन हनुमान जी की कृपा से वो मिल गया था। बहुत चीजें ऐसी है जो पैसे से नहीं मिलती, तो किसी भी रेट में नहीं मिल रहा था। और देने वाले को समय ये भी नहीं पता था कि यहाँ आश्रम इतना बड़ा बन रहा है। हमने एक बोर्ड लगा दिया था, ये जमीन तब खरीद पाई, हमने एक बोर्ड लगा दिया था नंदीशाला का, नहीं तो इतनी जमीन मटकी मिल ही नहीं पाती। वो नंदीशाला एक लिख दिया था उस पर, तो इनको लगता था कि यहाँ तो सांड उछल कूद करेंगे। उनको क्या पता था कि इतना बड़ा कुछ नहीं, तो ये जमीन ही नहीं आ पाती कैसे भी। तो एक बात बोला करते थे, और उनकी वह बात कभी कभी बहुत, जब भी याद करते हैं, बहुत आनंद देती है। वो कहते हैं कि जो ये मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं कर रहा कोई। वो कहते थे कि ये सब दे के आए हो वो मिल रहा है, और अब लुटा रहे हो, आगे इतना मिलेगा कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सदैव यह शब्द बोला करते थे। खैर, ये मैं अपनी बड़ाई के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूँ। आपके पास जो भी है, इस ग्रंथ के माध्यम से आपके पास वही है जो आप दे के आए। आज आप वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ में बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, आप कथाओं का दान करके आए। आप तीर्थ में वही रह पाते हैं, तीर्थ में वही पहुंच पाते हैं जिनके माध्यम से पूर्व में कोई लोग तीर्थ में रहे हैं। ऐसा वर्णन है इसमें। हमें या आपको जो भी प्राप्त हो रहा है, ये वही मिल रहा है जो हम पूर्व में करके आ गए।
वही मिल रहा है। ये इसमें वही वर्णित किया गया है। और जिन चीजों का अभाव है वो चीज हम देखे ही नहीं आए, तो मिलेगी कहां से? एक बहन सो रही है, इसको जगाओ, बहुत देर हो गई। ऐसी कथाओं में भी नींद आती है, तो जगोगे कहां फिर? जैसे आते जाग जाओ। हाँ, आपको ही बोल रहा हूं, सीधे बैठो आसन लगा के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। प्राज्ञ पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को, समझदार पुरुष को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा धन जोड़ करके अपने खर्चों में कटौती करके वह उसका उपयोग दान में ही करे, दान में करे, दान में लगाए। वित्तम केन सहायाति, लिखा धनेन्द्रिस्तपे या मर्तो नाशनातिन ददाति दरिद्र सच विज्ञो यो दान भोग विवर्जिता। जिसने अपने जीवन में दिया नहीं और वह मौत को प्राप्त हो गया, इसमें लिखा है कि 1000% उस स्त्री पुरुष को दरिद्र घर में ही जन्म मिलेगा, उसे संभ्रांत परिवार नहीं मिलेगा, उसे अच्छा घर नहीं मिलेगा। इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता, तपस्या नहीं हो पाती, लेकिन उस अवस्था में दान तो हो सकता है। जो बच्चे अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें माँ बाप जी के अंत काल में, इसमें तो लिखा है प्रतिदिन, हर रोज की बात लिखी है, उनके हाथ से हर रोज कोई न कोई दान पुण्य कर्म कराया जाता, उनके हाथ से प्रतिदिन की बात कही है इसमें, नित्य, एक भी दिन न छूटे। देखा दरिद्रस्य विज्ञो दान भोगा विवर्जिता। दान नहीं दिया तो दरिद्रता घिर लेगी आगे आने वाले जन्म में। वित्तम केन सहायाति यात तेन को ध्वज आयाति तत्पुरादत्ता मीह पंचत्वमागति। जो मनुष्य धन रहने पर भी न तो उसका उपभोग करता है न उसका दान करता है, समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति से बड़ा दरिद्र और कोई दूसरा नहीं है। उसका धन तो धन लोभी खा जाएंगे, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हे जैमिनी, ये वही महात्मा जैमिनी है जिनकी तपस्या के द्वारा कालिंद्री का नाम यमुना पड़ा। महात्मा जैमिनी ने बड़ा तप किया है, बहुत तपस्वी महात्मा है। और दान की महिमा भगवान वेदव्यास महात्मा जैमिनी को सुना रहे। हे ब्राह्मण, दान न तो किसी के साथ आता है और न किसी के साथ जाता है। जिसने जो पूर्व जन्म में दान किया है वही उसको इस संसार में मिलता है। जो अभी मैं बात भूल गया, ये वही थे। आयाति तत्पुरा दत्तमीय पंचत्वमागते। 5 भौतिक शरीर भी, हमें ये मनुष्य शरीर, श्रेष्ठ शरीर भी तब मिला है जब हम पूर्व में कुछ अच्छा करके आए, बढ़िया करके आए। अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि नित्य दान कुछ न कुछ रोज दो, लिखाएं दत्त्वा दत्त्वा सदा दानम मानवाये दरिद्रति। दत्त्वा दत्त्वा यानी रोज दो, रोज दो, नित्य दो। दत्त्वा दत्त्वा, एक भी दिन न छूटे, रोजाना। इसलिए तो इस गौ माता ने हमें और आप सबको अपनी अक्षयव्रती सेवा से जोड़ दिया। ये दत्त्वा दत्त्वा दानम है। दत्त्वा दत्त्वा सदा दानम मानवा ये दरिद्रयति। जो अंतकाल तक दरिद्रता, अगले जन्म की गरीबी से, इस जन्म के दुखों से और मृत्यु के समय पर होने वाले कष्टों से जो बचना चाहते हैं, दत्त्वा दत्त्वा सदा दानम। आज ये संकल्प ले लें कि जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक हम रोज कुछ न कुछ बांटते रहेंगे।